देखो, तो ये हमारा अब का चैप्टर है और ये हमारा पहले वाला लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। देखो चेंज क्या है, ये दोनों टॉपिक तो पूरे पुराने वाले हैं, ये तीन टॉपिक चेंज हो रहे हैं। तो चेंज कुछ नहीं है, ये भी पहले का ही है, ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं और ये चैप्टर के अंदर पहले से हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, देखते हैं उनको। तो पहले हम अपना पुराना चैप्टर करते हैं ताकि हमारे ये दो पॉइंट जो इनका इस पूरे चैप्टर का बेस है, जो हमें ये बताएगा कि हमें ये आता है या हम इस पर पकड़ बना सकते हैं। तो पहले हम इन दो पॉइंट्स को करेंगे, ये दो क्लियर करेंगे। मान लेते हैं 5 पॉइंट हैं, इसके 5 में से 2 करना चाह रहे हैं हम पहले, ठीक है। हम पुरानी बुक से क्लियर करते हैं तो हमारे ये दो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और साथ में जयप्रकाश नारायण के बारे में भी पता चलेगा हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पर कि पार्टी एंड पार्टी सिस्टम हुआ, इंदिरा गांधी आ गई, लास्ट में इंदिरा गांधी ने लगा दिया आपातकाल। तो यहां से आगे अब इसमें चलेंगे, इस चैप्टर में। तीनों चैप्टर ना लिंक है आपस में, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, लिंक है। हमने यहाँ पर आपातकाल तक देखा था ना, आगे चलते हैं। तो लगा दिया गया है आपातकाल, ध्यान से पढ़ना, माइंड को फ्रेश रखना पहली बात तो, ठीक है, एकदम शांत, क्योंकि इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 25 जून 1975 में जो ये आपातकाल लगाया गया, ठीक है, 25 जून 1975 को जो ये आपातकाल लगाया गया, ये 18 महीने का था। 1 मिनट, स्क्रीन ज्यादा हिल रही है, 1 मिनट। हाँ, ये फोकस कर दूं एक बार, ठीक है। तो 25 जून 1975 में 18 महीने तक आपातकाल ये लगा था। 25 जून 1975 से, यानी 75 से 18 महीने यानी 77 तक, है ना। जून तो चल ही रहा है, 6 महीने, 6 18 पूरे एकदम 77 तक, 75 है, 76 77, 18 महीने का आपातकाल लगाया गया। अनुच्छेद किसके आधार पर, 352 के आधार पर, अनुच्छेद 352 के आधार पर यह लगाया गया। और कारण क्या दिया गया, आंतरिक अशांति। ये वर्ड ध्यान रखना कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसका एक कारण दिया इंदिरा ने, जिससे सारे कारण लिंक थे, और वो क्या था, आंतरिक अशांति। अब आपातकाल लगाने के अगर हम कारण देखें, तो क्या कारण दिख सकते हैं हमें, अगर हम खुद सोचें, माइंड लगाना, क्योंकि मैंने करवा चुका हूं चैप्टर, ये पहले भी कर रखा आपने, और अभी इसका लिंक ना पीछे वाले चैप्टरों से भी चलेगा। तो आप खुद सोचो, आपातकाल जो लगाया गया उसके पीछे रीजन क्या थे, इंदिरा हटाओ का नारा, विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर के ग्रैंड अलायंस बनाना। पृथ्वी प्रस खत्म कर दिया था इसने। अब पृथ्वी प्रस खत्म होगा तो राजा तो भड़केंगे ना, राजा भड़केंगे, और भड़केंगे तो क्या होगा, इसके प्रति विद्रोह होगा, ठीक है। जनता की इच्छाओं को पूरा ना कर पाना, इसने 10 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, इतने सारे कार्यक्रम लोगों के हाथ का, इतने सारे कार्यक्रम लोगों के आगे चला दिए कि जब जनता को वो सब नहीं मिला तो जनता ने भी इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसका फायदा उठाया जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, और एक और है, नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बता दूंगा मैं। इन दोनों ने मिलकर पार्टी कर ली अलग कांग्रेस से, अब ये बन गए समाजवादी। और जयप्रकाश नारायण ने इसका फायदा उठा करके अपनी एक अलग पार्टी बना करके चुनाव में भागीदारी देनी शुरू कर दी। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आपातकाल के कारणों को देख लेते हैं पहले हम अभी। ये सारे आर्थिक कारण है। देखो कारण इसके अंदर ना चैप्टर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, पहले भी आपने नोट्स लिखे होंगे ना, तो बहुत सारे कारण देखना, आप उस कॉपी को साथ में रखना, तो आपको समझ में आता जाएगा जो आपने लिख रखा होगा और मैंने समझा रखा होगा। गरीब हटाओ नारा कुछ खास काम नहीं आया। इंदिरा ने, विपक्षी पार्टी कह रही थी इंदिरा हटाओ, ये कह रहे थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ की बात तो कह दी मगर गरीबी हटा नहीं पाई, दिक्कत ये थी। बांग्लादेश, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझा पड़ गया। अब क्यों भाई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से भारत का क्या मतलब, सुनो। 1971, याद करो, दिमाग लगाओ, 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। आपको पहले से आता है ये सारे पॉइंट ना आपको पहले से ही आते हैं, आपके माइंड में है, बस फ्रेश रख के एक बार सोचना, क्या मैं सही कह रहा था। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। आजाद क्यों करवाया,
क्योंकि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के लोगों को परेशान कर रही थी। अब परेशान कर रही थी तो बांग्लादेश के जितने भी लोग थे वो सारे भारत के अंदर उठ के आ रहे थे। अब भारत के अंदर उठ के आ रहे थे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में तो उन लोगों को खाना पानी देना, है ना, उनकी रहने की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ना। हाँ, तो अब ये तो पता था ना, 1971 वाली बात तो आपको पता थी कि बांग्लादेश के लोग भारत आए थे। इस चक्कर में भारत ने उनकी सहायता करी। कांग्रेस क्या नाम है, पाकिस्तान को ये बुरा लग गया, 1971 का युद्ध हो गया। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दी, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके रिलेशन, अमेरिका और भारत के रिलेशन पढ़ चुके हैं कि ये सब तो ठीक हुआ है 2014 के आसपास या 2000 के बाद। उससे पहले तो ये पाकिस्तान की मदद करता था, क्योंकि शीत युद्ध के समय पर हम इसके साथ नहीं थे पूरी तरीके से। ठीक है, ये भी आपको आता है पहले से ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बढ़ना। अब अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था से अगर लड़ाई मोल लोगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो चलता ही है इसके पक्ष में, तो भाई तेल की कीमतें तो बढ़नी है। और रूस हमारी मदद करेगा, मगर कितनी करेगा, वो भी तो शीत युद्ध लड़ रहा है ना इस टाइम पे। ये देखो, मदद कर रहा है ठीक है, मगर शीत युद्ध भी तो लड़ना है उसको, चल रहा है वो तो। अभी 91 में खत्म हुआ था ना, 71 की बात चल रही है, 75 की बात चल रही है, तो शीत युद्ध भी चल रहा है इस टाइम पर। भारत में इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई। जब आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह पर सरकार के विरोध में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है औद्योगिक दर तो कम होगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई। तो इन सभी कारणों से इंदिरा गांधी हो गई बेचैन कि भाई सरकार के खर्चे कम के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। अब वेतन रोक दिया, बताओ, अरे सबसे बड़ी दिक्कत सरकारों की यही है, जरा सा इनको अगर घाटा लगता है ना तो सैलरी देना बंद कर देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और वो फिर रोड पर उतर जाते हैं और फिर काम सारा बंद हो जाता है। अब हॉस्पिटल के अगर डॉक्टर रोड पे आ जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो ये सारे कारण है, आर्थिक कारण। पैसा देखो, हर पॉइंट पे पैसा दिख रहा है। अर्थव्यवस्था पैसे से चलती है, बोझा बढ़ गया, नारा काम नहीं आया, क्यों, क्योंकि गरीबी हटा नहीं पाई, पैसे की बात है। तेल कीमतें बढ़ गई, पैसे की बात है। अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दी, कैसी, हर तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, पैसे देना बंद कर दिया या मदद करने के लिए मना कर दिया। औद्योगिक विकास की दर तो पैसे की बात है, बेरोजगारी तो पैसे की बात है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो पैसों की बात है। छात्र आंदोलन, अब इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया उसके अंदर छात्र आंदोलन का भी बहुत बड़ा रोल है। अब आएगा जयप्रकाश नारायण, ये फायदा उठाएगा चीजों का। देखो, विपक्षी पार्टी होती है इसलिए कि फायदा उठाए वो, सरकार गलती करे और उसकी गलतियों को लेकर के वो चुनाव में जीत जाए। गुजरात में छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया। आपातकाल लगने से पहले ही कर दिया था ये, क्यों, अब फिर पीछे जाओ, क्योंकि पता है गरीब हटाओ का नारा कुछ खास काम नहीं कर पाया, फ्री प्रेस की समाप्ति कर दी, बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर आ गए 71 में। तो जो शिक्षक थे, छात्र थे, वो कह रहे थे भाई ये तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे। अब बांग्लादेश के लोग आए तो उनको भी तो रोजगार चाहिए यहाँ पे, तो ये कह रही, यहाँ के युवा कह रहे हैं उन्होंने हमारा रोजगार तक छीन लिया। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व दो शर्तों पर स्वीकार किया। कैसे, क्या शर्तें थी इसकी, आंदोलन अहिंसक रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं करने आंदोलन में, यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु राष्ट्रव्यापी होगा। मतलब इंदिरा की लंका हर जगह लगानी है इसको। अब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की। उसने कहा जो इंदिरा गांधी चला रही है वो लोकतंत्र नहीं है, बेकार है ये। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, गैर कांग्रेस दल समर्थन से संसद मोर्चे का नेतृत्व किया, सबको साथ कर लिया इसने। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लगने का कि जयप्रकाश नारायण जो है वो गलत फायदा उठा करके छात्रों को भड़का रहा है, और फिर उसने ये किया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये। अब चलते हैं नक्सलवादी आंदोलन। अब ये भी जो कारण थे गांधी के कमजोर होने के थे, क्या था, इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह सक्रिय बढ़ी। वो लोग कह रहे थे कि यार काम ही नहीं कर रही वो तो इंदिरा, वादे कर लिए इसने, कर कुछ नहीं। इन समूहों में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार व राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया।
इन समूह ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मार्क्सवादी है ना, समाजवाद, ये सब मार्क्सवादी मतलब इनका भाई मतलब था ये पार्टी खराब है, इसको भगाओ, खत्म करो यहाँ से। ठीक है, गोरिल्ला वार भी चलाया था इन्होंने यहाँ पे, मैं दिखा दूंगा अभी, गोरिल्ला वार आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा गोरिल्ला युद्ध। देखते हैं आगे क्या है। 1968 के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में जिले में नक्सलवादी इलाकों में किसानों ने हिंसक विद्रोह किया, जिससे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किसानों के विद्रोह को नक्सलवादी नाम दे दिया गया। 1969 में चारू मजूमदार नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिन पार्टी के द्वारा किया गया गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गोरिल्ला युद्ध एक बार आप ये नेट पर सर्च कर लोगे, ठीक है। इन्होंने किया था नक्सलवादियों ने सरकार के प्रति। नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीबों को दे दी गई, इसी को गोरिल्ला युद्ध कहा गया। जो जब जमींदार थे, साहूकार थे, इनसे जमीनें छीन करके क्या गरीबों में बांट दी गई। वर्तमान में 9 राज्य 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी रही। और इनकी मांगे क्या थी? ये गोरिल्ला युद्ध के अंदर जो देखो, ये कुछ गलत नहीं है, मार्क्सवादी ये जितने भी थे ठीक थे, ये गरीबों के बारे में बात करते हैं। गोरिल्ला युद्ध भी चलाया गया, गरीबों के लिए चलाया गया। तो इंदिरा तो प्रभावित हो रही है ना इससे, उसकी सरकार के ऊपर बात आ रही है इससे। कैसे आ रही है? इन्होंने क्या किया भाई, इनकी जमीन छीनना शुरू कर दी, हड़पना। वो सरकार के पास जा रहे हैं, अगर कानून के पास जा रहे हैं, कानून कुछ कर ना पाए, क्यों? क्योंकि इंदिरा बेबस बैठी हुई है। वो इनसे लड़े या छात्रों से लड़े, इनसे लड़े, छात्रों से लड़े, या फिर इनसे लड़े कारणों से। फिर अब रेल हड़ताल भी हो जाएगी, न्यायपालिका भी चली जाएगी, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ेगी इसको। अभी आपातकाल लगा नहीं है, अब लगेगा। अभी तो हम कारण देख रहे हैं, नक्सलवादी आंदोलन भी कारण है, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी की पूंजीपति व्यवस्था का विद्रोह किया, गोरिल्ला युद्ध चला दिया। ठीक है, इन्होंने बलपूर्वक जमीन छीन करके गरीब किसानों को बांट दी मार्क्सवादियों ने। और फिर क्या हुआ, इनको उपज में हिस्सा, पट्टे, सुनिश्चित अवधि तथा उचित मजदूरी, बुनियादी हक दिए। साहूकारों को मारा पीटा और ये सारी चीजों की मांग करनी शुरू कर दी कि भाई इनको उचित हिस्सा दिया जाए और मजदूरी दी जाए जो सही है। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन, सूदखोरों द्वारा शोषण। देखो बाहरी लोग आ गए, यानी बांग्लादेश के जो लोग आए वो भी कह रहे हैं इनको नहीं चाहिए, हमें बाहर भगाओ इनको। दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण, इन लोगों की मुक्ति मिलनी चाहिए। इन सब से, इन सभी समस्याओं से आजादी चाहिए, ये कहा किसने? नक्सलवादी आंदोलन ने। ये थी इनकी डिमांड, इसीलिए इन्होंने गोरिल्ला युद्ध चलाया, इसलिए इन्होंने सरकार का विद्रोह किया। ठीक है, ये नक्सलवादी आंदोलन कोई और नहीं, किसान ही थे। किसानों को लगा सरकार गलत है, जैसे अभी भी लग रहा है ना, मोदी के लिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसी तरह उस टाइम पे भी हुआ और ये चलाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। रेल हड़ताल। अब हमने कितने कारण पढ़े? ये सारे आर्थिक कारण पढ़ लिए, ये छात्र आंदोलन पढ़ लिया हमने, है ना। फिर हमने यहाँ पे नक्सलवादी भी पढ़ लिए, भाई नक्सलवादी समूह भी अब उग्र हो गए हैं, जो इंदिरा की लंका लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेल हड़ताल। जॉन फर्नांडिस ने नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति रेलवे कर्मचारियों की सेवा व बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में रेल हड़ताल कर दी। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें अस्वीकार कर दी। इससे मजदूरों में, रेलवे कर्मचारियों में, आम आदमी और व्यापारी में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। पहली बात, सैलरी नहीं दे रहे थे इनकी, और साथ के साथ इनके बोनस वोनस सब रोक दिए, क्योंकि सरकार की विफलता हो रही थी, सरकार तो चल नहीं पा रही थी। इतने सारे, अरे क्या करेगी बेचारी ये भी अकेली। एक बात बताओ, सारी पार्टियां मिल गई, सारे इसके पीछे पड़ गए, छात्र आंदोलन शुरू हो गए देश के अंदर, ये हो गया, वो हो गया, जयप्रकाश नारायण जैसे उछल रहे हैं ऊपर। क्या करेगी ये? बहुत वैसे खतरनाक थी लेडी। ठीक है, अब रेल हड़ताल भी शुरू होगी। अब न्यायपालिका का संघर्ष देखो, अब यह लगाएगी आपातकाल। अब न्यायपालिका देखो, हमने यहाँ पर 4 कारण पढ़े, रेल हड़ताल पढ़ी, नक्सलवादी आंदोलन। अगर पूछता है कि आपातकाल के कारण, तो आर्थिक कारण लिख करके कुछ पॉइंट, ठीक है, छात्र आंदोलन लिख करके कुछ पॉइंट, जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया, नेतृत्व करने की 2 शर्तें रखी। शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी, है ना। फिर नक्सलवादी आंदोलन लिख के इसमें सीधा गोरिल्ला युद्ध लिखोगे, गोरिल्ला युद्ध, फिर ये इन गोरिल्ला युद्ध के अंदर बड़े भूस्वामियों से छीन कर जमीन उनको दे दी, इनकी मांगे ये थी, बात खत्म। रेल हड़ताल लिखोगे, रेल हड़ताल में किसने स्टार्ट की? जॉर्ज फर्नांडिस ने नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति थी रेलवे की, 1974 में बनाया इसको। मांग क्या थी इनकी? ये थी मांग कि बोनस वगैरह जो रोके हैं वापस करें। फिर न्यायपालिका, अब लगेगा आपातकाल।
तो कारण पढ़ लिया हमने, न्यायपालिका संघर्ष। सरकार ने मौलिक अधिकारों की कटौती कर दी, है ना, अब लग गया मतलब आपातकाल, मौलिक अधिकार खत्म करने की बात हो रही है। संपत्ति के अधिकार की काट छाट कर दी और नीति निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिए गए। और नीति निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों पर, मतलब अब भाई मौलिक अधिकार भी खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि आपातकाल में कोई मौलिक अधिकार काम नहीं आता। सरकार ने जे एम सेल्ट, के एस हेगडे तथा ए एन गवर्नर की वरिष्ठता की अनदेखी करके ए एन रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देखो क्योंकि अब इसको लगाना था आपातकाल, इंदिरा को क्या लगाना था अब, आपातकाल। तो आपातकाल लगाने के लिए न्यायपालिका का न्यायाधीश का उसके पक्ष में होना बहुत जरूरी है। इसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कुछ टाइम पहले ही पुराने न्यायाधीश को हटा मारा, वहां से हटा दिया। अब कौन आ गए, ए एन रे नए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, और ये इंदिरा गांधी का था और इंदिरा गांधी की बात मानने वाला था। यानी अब आपातकाल को न्यायपालिका से भी चुनौती नहीं मिलेगी, अब आपातकाल आसानी से लागू हो जाएगा। सरकार के इन कार्यों के प्रतिबंध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी कि न्यायपालिका अब रही कहाँ, न्यायपालिका तो केंद्र सरकार की हो गई। क्यों, ये ए एन रे जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो किसका है, इंदिरा का है। ठीक है, यहां तो समझ में आया। तो हमने 5 कारण पढ़ लिए। न्यायपालिका से भी संघर्ष लोगों को दिख गया था ये, तो ये भी एक कारण रहा कि न्यायपालिका ने किस प्रकार ए एन रे, कोई ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ए एन रे को किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया और पहले के न्यायाधीशों को हटा दिया, मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को काट छाट की, ये इसका हो जाएगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ए याद रखना है किस प्रकार मौलिक अधिकार खत्म किए गए, न्यायालय के प्रावधानों को कुचला गया और फिर एक नए न्यायाधीश को लाया गया जो सिर्फ इंदिरा का था, और लोगों में फिर ये बात फैलने लगी। तो ये भी एक कारण रहा कि लोगों ने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये हमने सारे कारण पढ़े, कारण हमने पढ़े 5। आर्थिक कारण, ठीक है, छात्र आंदोलन पढ़ा, नक्सलवादी आंदोलन पढ़ा, और ये पढ़ा और ये पढ़ा। इसके बाद भी आपको मैंने बहुत सारे कारण दे रखे हैं। गरीबी हटाओ का नारा हो गया, राजाओं का पृथ्वी प्रश्न रोकने के कारण जो उन्होंने विद्रोह किया वो हो गया, है ना, बहुत सारे कारण है, इतना भी लिख दोगे बहुत है। आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 12 जून, देखो 25 जून को लगा, अभी उससे पहले की बात हो रही है, 2-4 दिन पहले की बात हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल, बहुत बड़ी बात होगी, एक न्यायाधीश ही कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 में लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, हमने पढ़ा था ना कि इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में बहुमत मिला था, गरीबी हटाओ का नारा वो सब दिया था, 20 सूत्री 10 सूत्री, इसने बोला वो असंवैधानिक था, गलत तरीके से चुनाव जीती थी इंदिरा। किसने बोला, जगमोहन लाल ने। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेगी परंतु मंत्रिमंडल में बैठक नहीं लेगी। ये तो इंदिरा गांधी पे दिक्कत होगी, इंदिरा गांधी को तो यहाँ संसद से भी भाई बाहर कर देने की बात करने लग गए। इंदिरा गांधी को आया गुस्सा, 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करी और उसी को लेकर के इसने लगा दिया आपातकाल। अब जब इसके इस्तीफे की बात होगी तो फिर तो घबराएगी ना। जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, इसके इस्तीफे की मांग करी को लेकर दिल्ली रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी इस्तीफे की मांग को इस्तीफा देगी, उठा के मारेगी घेर जेल के अंदर। अब लगेगी प्रेस के ऊपर सेंसरशिप, अब लगेगा निवारक नजरबंदी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की अनैतिक असंवैधानिक आदर्शों का पालन न करें। 25 जून 1975 में मध्य रात्रि में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी होने पर इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया। अब इनकी लंका लगाएगी जेपी की, ग्रैंड अलायंस के जितने भी थे ना सारे, ये पिटेंगे अब बुरी तरीके से, इनको घेर मारेगी। अब ये लेडीज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कमजोर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इसने कर दिखाया, और ना कभी हो पाएगा मेरे ख्याल से। अब इसने 5 साल की सरकार को 6 साल की सरकार में बदल दिया, कोई नहीं कर पाएगा अब ये, और ये इसने कर दिया, एक लेडीज ने कर दिया। पावर है, खतरनाक नेतृत्व वाले अगर प्रधानमंत्रियों का आप नाम सर्च करोगे ना, टॉप पे इंदिरा गांधी आएगा, टॉप पे।
उसके बाद नरेंद्र मोदी आएगा, जो क्विक एक्शन लेते हैं। बात खत्म, जो सुना जो मन में आया कर दिया, बात खत्म, बाद में देखेंगे क्या हुआ। देखते हैं आपातकाल के परिणाम। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेपी नारायण सब प्रेस पर सेंसरशिप। प्रेस अगर विपक्ष के बारे में यानी केंद्र के बारे में छापती है इंदिरा गांधी की, तो उस पर भी सेंसरशिप। बिजली पानी सब बंद प्रेस का, अखबार नहीं छपेंगे। राष्ट्र स्वयंसेविक संघ जमात इस्लामी पर प्रतिबंध। जितने भी ऐसे संगठन थे जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में बोल रहे थे, सबको बंद कर दिया। धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए, है ना। मौलिक अधिकार को तो पहली चुनौती दे दी थी इंदिरा गांधी ने वहां पे, है ना। निष्प्रभावी कर दिया गया। सरकार की निवारक नजरबंद, है ना। जो इकट्ठा पाया और सरकार के विपक्ष में बोलता पाया गिरफ्तार और अंदर जेल के। इंडियन एक्सप्रेस, सोशलिस्ट, ये सारे अखबार थे, पत्रिकाएं थी, सबको बंद कर दिया गया। ये पत्रिकाएं बंद कर दी गई। कन्नड़ा लेखक शिवराम कांत और हिंदी लेखक फणीश्वर राय रेणु आपातकाल के विरोध में अपनी पदवियां सरकार को लौटा दी। क्या करेंगे लुटा करके, कर दिया उसको जो करना था। 1942 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए और ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाकर 6 साल का कर देना। इंदिरा गांधी ने छूट के साथ 42वां संशोधन पास किया 1976 में और बोल दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये तीनों तो एक उसी के थे। उसने बोल दिया कि ऐसे प्रधानमंत्री के पद को चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि उसने जयप्रकाश नारायण ने इस्तीफे की मांग कर ली और इंदिरा गांधी को संसद से निकाल दिया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपातकाल पर बहस। बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्रवाई, लोकतंत्र में बाधिता होना, विरोधियों तथा गैर कांग्रेसी राजनीतिक सहारा लेना, सरकार को प्रगतिशील कार्यक्रमों का अड़चन पैदा करना, ये सारे कारण दिए इंदिरा गांधी ने। आपातकाल पर बहस पक्ष में ये सारी चीजें इंदिरा ने बताई कि हमारी सामूहिक कार्यवाही को भंग किया जा रहा है, लोकतंत्र को बाधित किया जा रहा है, विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति व सहारा लेना, सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन पैदा करना, भारत की एकता व विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना। ये इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को लागू करने के कदम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने समर्थन दिया। एक पार्टी ऐसी थी सीपीआई जिसने बोला इंदिरा गांधी ने ठीक किया। ये थे इंदिरा गांधी ने जो कारण दिए और सीपीआई ने इसका वो किया। अब आ गया इसके बाद ना आपातकाल लगा दिया गया। अब आपातकाल के दौरान विपक्ष क्या कह रहा है। अब विपक्ष क्या कहेगा, ये पिटेंगे और क्या करेंगे, इनको मारेगी इंदिरा दे दे। लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। लोग विरोधी दलों ज्यादातर समय अहिंसा व शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया। ये विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में भाई विरोध करना उनका हक है। विपक्षी दल का आंदोलन अहिंसा और शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था में चिंता जाहिर नहीं की। बोला छोड़ना जो हो रहा है होने दे, क्योंकि वो तो सारे इंदिरा के थे ना। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया निजी स्वार्थ के लिए। ये विपक्षी दल कह रहा है कि इंदिरा ने भाई सारे कानूनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। आपातकाल के दौरान क्या 20 सूत्री कार्यक्रम, भूमि सुधार, पुनर्वितरण, खेती, मजदूरों में पारिश्रमिक पुनः विचार, प्रबंधन कार्य। इंदिरा ने सोचा कुछ ठीक ही कर दूं। ये सारे काम फिर उसने करने शुरू कर दिए। बंधुआ मजदूरी की समाप्ति कर दी गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। निवारक नजरबंद, बड़ी कानून के तहत बंदी बनाया गया। मौखिक आदेश में खबरों दफ्तरों की बिजली काट दी गई। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने, जबरन नसबंदी करने का कार्य भी किया गया। पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना, तो नसबंदी भी कर दी इसने। 18 का हो, कितने का भी लड़का, कुछ नहीं, बस नसबंदी कर दो, बात खत्म। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तो इसकी वजह से भी लोगों के बीच में असंतोष बढ़ गया इसके लिए, क्योंकि इसने हरकत गलत की। और ये सब ठीक था पॉजिटिव, और ये सारे नेगेटिव काम किए इसने आपातकाल के दौरान वाले, ये सारे नेगेटिव कर दिए इसने। आपातकाल के सबक क्या मिले। आपातकाल था क्या। आपातकाल ने भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। धब्बा कैसे लगा दिया। अरे एक लोकतंत्र देश जिसमें आज तक कभी लोकतंत्र की अवहेलना नहीं हुई, वहां पर इसने आपातकाल लगा दिया, और वो भी पूरा 18 महीने तक का आपातकाल लगाया। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों का उजागर हुआ कि इस प्रकार एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार कानून से खेल सकता है, ये दिख गया। लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर वापस लौट आया। इस प्रकार भारत ने लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है।
क्यों? विपक्षी दल बहुत प्रभावी थे, आंदोलन बहुत प्रभावी थे, इसलिए 18 महीने में ही आपातकाल खत्म हो गया और फिर दोबारा लोकतंत्र वापिस आ गया। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति नागरिकों के अधिकारों को सक्रिय भूमिका निभाई। इन अधिकारों को रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। अब सरकार ने कई संगठन बना दिए जो अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा इंदिरा गांधी ने किस प्रकार आपातकाल के समय पर नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। तो ये दो काम किए, पहले बता दिया कि लोकतंत्र भाई अब ऐसा होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप विपक्षी दल है और सारे संगठन सक्रिय हो जाते हैं तो नहीं करने देंगे। और फिर ये भी है कि आपातकाल की समाप्ति के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन बनाए गए। संविधान में आपातकाल के प्रावधान आंतरिक अशांति शब्द था, परंतु शस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। आपातकाल की घोषणा सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिखित में देगी, ऐसा बोल दिया गया इसके अंदर कि भाई अगर शस्त्र विद्रोह हो तो ही जोड़ा जाएगा, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। शस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लगाया जाएगा और घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित देना होगा। मंत्रिपरिषद यानी सरकार, किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को लिखित में, राष्ट्रपति चाहेगा तब होगा। आपातकाल के शासक दल ने पुलिस प्रशासन और राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, तो इनके लिए भी कुछ विशेष चीजें बनाई गई। आपातकाल की राजनीति के बाद अब देखो यहाँ पर जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ होगा। जनवरी 1970 में विपक्षी पार्टी ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई जब आपातकाल खत्म हुआ। कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राय, अब देखो ये भी बनाएंगे, जीतेंगे ये, मगर जीतने के बाद भी 18 महीने चलेगी इनकी सरकार। जनता पार्टी सरकार बनाएगी मगर सिर्फ चलेगी कितने महीने? 18 महीने। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी फूट पड़ेगी, ये लड़ेंगे सीट के लिए, क्योंकि ये जो थी गठबंधन की सरकार थी। पहली बार भारत में बनेगी सरकार गठबंधन की। जनता पार्टी के अंदर दो पार्टी के लोग थे, प्रधानमंत्री की सीट के लिए लड़ने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 18 महीने के अंदर ये संतोष, ये जो गड़बड़ाहट थी खत्म हो गई और पार्टी टूट गई, दोबारा चुनाव हुए। कांग्रेस नेता जगजीवन राम ने कांग्रेस ऑफ फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी शामिल हो गया। जनता पार्टी आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाकर चुनाव में जनमत संग्रह का रूप लिया, यानी कि आपातकाल को इसने बेस बना लिया और लोगों के साथ चल पड़े। 77 में चुनाव, कांग्रेस लोकसभा में 154 सीटें तथा जनता पार्टी को 330, यानी कि 273 का बहुमत होता है ना, 273 का होता है बहुमत, 273, तो इसको तो कितनी मिल गई? 330, यानी कि सरकार बन गई। आपातकाल के प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होना। 1977 में कांग्रेस 1970 के चुनाव में कांग्रेस उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री चरण सिंह व है ना, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार में ये सब मोरारजी देसाई जो विपक्षी दल के थे यानी सिंडिकेट के, उनको ये सीटें मिली। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व साझे कार्यक्रम का अभाव था, क्योंकि ये मिक्स होके बने थे ना जनता पार्टी। इसके अंदर ग्रैंड अलायंस भी थी, कांग्रेस के वो वाले नेता भी थे, ये जगजीवन राम, ये सब चरण सिंह, तो सीट के लड़ने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और फिर चली नहीं है ना। 1980 के लोकसभा चुनाव में 253 सीटें हासिल करके विरोधियों को कड़ी शिकस्त दी। जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जल्दी ही गिर गई, पार्टी गिर गई। और फिर दोबारा से 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करी, विरोधियों को कड़ी शिकस्त मिली। ठीक है, अब देखो जांच आयोग क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। जनता पार्टी के बारे में तो कुछ है ही नहीं। जनता पार्टी के बारे में क्या आई, पार्टी में मिले, आपातकाल के लिए उन्होंने टॉपिक बनाया, इतनी सीटें जीती, उसके बाद छूटते के साथ ये प्रधानमंत्री बन गए, उप प्रधानमंत्री। फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे सीट को लेकर के, इनके पास कोई बढ़िया नेतृत्व नहीं था, और फिर ये खत्म कांग्रेस, जनता पार्टी खत्म बनी। यहाँ पर आपातकाल को मुद्दा बनाया, इतनी सीटें मिली 77 में, उत्तर भारत में कांग्रेस को हार मिली, मगर जगजीवन राम प्रधानमंत्री, ये सब प्रधानमंत्री बने, मगर फिर भी सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई खास बढ़िया नेतृत्व नहीं था। आपस में पार्टी के अंदर विद्रोह था कि हमें सीट मिलनी चाहिए थी, हमें सीट मिलनी चाहिए थी। जांच आयोग, आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1970 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। अब ये था क्या? ये आपातकाल की पैरवी करने के लिए उखड़ा था कि आपातकाल ठीक था या गलत था, ये जांच करने के लिए बनाया गया जांच आयोग। क्या था जांच आयोग? कि आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया वो ठीक भी था या नहीं था, उसके जो कारण दिए इंदिरा गांधी ने वो सही थे या नहीं थे। जांच आयोग द्वारा एकत्रित की गई रिपोर्ट, आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था।
समाचार पत्रों का बिजली बंद कर देना अनुचित था यानी गलत था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। मीसा का कानून का दुरुपयोग किया गया। कुछ लोगों ने, इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसकी एक और वीडियो बनेगी ना, मीसा कानून बता दूंगा मैं। कुछ लोगों ने, और अगर चैप्टर स्कूल में स्टार्ट होने वाला हो तो एक बार इसको यूट्यूब पे देख ले, सर्च मार लेना, यूट्यूब पे नहीं गूगल पे मारना मीसा कानून, बस इतना मारना, डेफिनेशन छोटी मोटी आ जाएगी, उसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी गैर कामकाजी में हस्तक्षेप किया, यानी इंदिरा गांधी के साथ मिलकर के, जैसे सीपीआई पार्टी नहीं थी ना साथ में, सीपीआई जीती थोड़ी ना थी, मगर उसने भी इंदिरा गांधी का समर्थन किया और उसके साथ मिलकर के दिक्कतें की। नागरिक स्वतंत्र संगठनों का उदय हो गया आपातकाल में, जो जो किया गया था, है ना। नागरिक स्वतंत्र संगठनों का उदय, नागरिक स्वतंत्रता में लोकतांत्रिक अधिकारों को संघ अक्टूबर, ये रीड करना, अभी कुछ नहीं है, पहले मैं जयप्रकाश नारायण वगैरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो करवाता हूँ, फिर देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट से पूरे चैप्टर को रीड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी आपातकाल के कारण, परिणाम और सबक, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के कारण, परिणाम, सबक, यहां से इतना ही 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। कारण ये रे, आपातकाल के सबक ये रे, ठीक है। और फिर आपातकाल, फिर ये साझा आयोग क्या था ये लिखोगे कि 1970 में इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय जैसी शाखा की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति करी और इसका काम क्या था कि आपातकाल के कारणों की जांच करें, ठीक है। उसके बाद ये यहां तक है खत्म, ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, आपातकाल के कारण, आपातकाल के सबक, ठीक है, और आपातकाल के दौरान क्या क्या किया गया, यही है, ये सारा परिणाम ही है, यही किया गया था उस टाइम पे, और साथ में ये भी है, तो ये कार्य किए गए थे और ये कार्य किए गए थे, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसी का ही है, इसी का पार्ट है ये सब किया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय, ठीक है। आपातकाल के सबक ये रहे, आपातकाल के कारण पीछे हैं, और फिर ये साझा आयोग, ठीक है।